शरई मुसाफिर के जो अहकाम हैं उनमें से एक ये हुक्म है कि एक शख्स ऐसा है कि वो अपने मकाम पे है, अगरचे उसका इरादा सफ़र का बन रहा है लेकिन इस वक्त वो अपने मकाम पे है। अगर घर में है तो ये भी उसका मकाम है, और अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में ठहरा हुआ है और अपने मकाम में है, ये नहीं मानसेरा की हदूद है, या कराची का रहने वाला है, वो कराची के मुज़ाफ़ात में है, अब तक वो अपने शहर में है, घर में है या होटल में है या गाड़ी में है या ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो अपने हदूद में है, यानी जो सहरी का वक्त है वो उसको अपने मकाम और अपने हदूद अपने ठिकाने पे उसको हुआ है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसके लिए रोज़ा रखना ये अफजल है। ये रोज़ा तोड़ नहीं सकेगा, इसलिए कि इसका मकाम सहरी का वक्त इसको अपने मकाम अपने ठिकाने पे और अपने होटल के मकाम पे हो रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये रोज़े को तोड़ेगा नहीं बल्कि ये सहरी करेगा, और दिन भर इसका रोज़ा रखना ये अफसल वाजिब और फ़र्ज़ के दर्जे में आएगा। अब इसमें बाज़ औक़ात कोताही ये हो जाती है कि सुबह के वक़्त इंसान रोज़ा रख लेता है, लेकिन वो कहता है कि सफ़र तो मेरा शुरू हो चुका है, अब अपनी बस्ती अपनी आबादी से अपने मकाम से निकल चुका हूँ और 78 किलोमीटर की मुसाफत से ज़्यादा है, ये उससे उसी की मिक़दार है, तो वो रोज़ा तोड़ देता है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसके लिए रोज़ा रखना ये अफसल और फ़र्ज़ का दर्जा है, यानी ये बंदा रोज़ा तोड़ेगा नहीं, इसलिए कि उसको जो सहरी हुई है वो अपने मकाम पे हो रही है, और जो सहरी और नमाज अपने मकाम पे हो तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, और फुक़हा फरमाते हैं कि वो रोज़ा भी मुकम्मल करेगा और अपनी नमाज को भी 2 रकत नहीं पढ़ेगा बल्कि वो 4 रकत पढ़ेगा। ये पहला मसला है। और दूसरा मसला ऐसा है कि एक बंदा है वो सफ़र कर रहा है, अब सफ़र के दरमियान उसको सहरी का वक्त आ चुका है, यानी सफ़र के दरमियान जो शरई मुसाफिर है 78 किलोमीटर की मुसाफत से ज़्यादा हो चुकी है, अब सफ़र करते करते उसका जो ठिकाना अभी उसका मकाम नहीं आया बल्कि वो सफ़र की हालत में है, और सफ़र की हालत में सहरी का वक्त आ गया है। जिस तरह 4:16 पे सहरी हो रही है, अब ये अपनी आबादी से निकल चुका है या उधर से कहीं से आ रहा है, अब ये मुसाफिर है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि सहरी का वक्त अगर सफ़र में आ जाए तो इसके लिए रोज़ा अगर ना रखे तो ये भी जायज़ है, लेकिन रख लेना ये अफसल है, लेकिन गुंजाइश है, अगर ये ना भी रखे तो जायज़ है, और अगर रख ले तो अफसल है, इसलिए कि कुरान मजीद में आता है व अन तसूमू खैरुल लकुम, कि तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। बेहतर इस वजह से है कि रमज़ान की फजीलत भी पा लेगा और रमज़ान के फ़ज़ाइल भी पा लेगा और रमज़ान के सवाब में ये बदरजा शरीक हो जाएगा। अब अगर उसको सफ़र में सहरी का वक्त आ चुका है तो फुक़हा फरमाते हैं कि गुंजाइश है कि ये रोज़ा तोड़ भी सकता है, लेकिन रख ले ये अफजल है। अब एक शख्स ऐसा है कि उसने सफ़र किया, कराची से मानसेरा आ रहा है या कराची से इस्लामाबाद आ रहा है, अब जो कराची का सफ़र कर रहा है उसको जब सहरी का वक्त आया तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो सफ़र में आ चुका है। जब सफ़र में सहरी का वक्त आ गया तो इसके लिए गुंजाइश है कि ये रोज़ा न रखे, लेकिन रख ले तो अफजल है, लेकिन इसने रोज़ा नहीं रखा। अब रोज़ा नहीं रखा तो जितना भी जहाज़ का ये सफ़र कर रहा है या गाड़ी का सफ़र कर रहा है उसमें खा भी सकता है पी भी सकता है। ये मसला ज़हन नशीन कर रहे, जहाज़ में सहरी का वक्त आ गया सफ़र में, और गाड़ी का सफ़र करते करते इसको सहरी का वक्त आ गया, अब इसके लिए गुंजाइश है कि ये रोज़ा ना रखे फिर भी जायज़ है, लेकिन रख लेना औला और अफजल है। लेकिन इसने रोज़ा नहीं रखा इसलिए कि शरीफ मुसाफिर है, इससे कोई पूछ नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने रुख्सत दी हुई है और अल्लाह ने भी उसको रुख्सत दी हुई है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये जो गिनती के चंद दिन हैं इसमें अगर शरीफ मरीज़ है तो उसके लिए भी सफ़र में भी रोज़ा खा सकता है और बग़ैर सफ़र के भी, इस तरह शरीफ मुसाफिर है तो उसके लिए भी गुंजाइश है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगर सफ़र में इसको सहरी का वक्त आ गया तो ये रोज़ा नहीं भी रख सकता और रख भी सकता है, लेकिन इस शख्स ने रोज़ा नहीं रखा। अब यानी सारे सफ़र में ये इंसान खा भी रहा है पी भी रहा है, पानी का भी इस्तेमाल कर रहा है, बिस्किट का भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो इसके पास चीज़ें सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है पी रहा है, अब ये शरीफ मुसाफिर है। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि जब ये बंदा अपने मकाम में दाखिल हो गया, अब जिस तरह बंदा एक कराची से आ रहा है, अब कराची से शरीफ मुसाफिर है, अब रास्ते में इसको सहरी का वक्त आ गया तो इसके लिए ये खा रहा है पी रहा है, इसने रोज़ा नहीं रखा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब ये बंदा मानसेरे की हदूद में दाखिल होगा तो अब खाना पीना इसके लिए बंद हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने तो रोज़ा रखा ही नहीं है, मैं तो शरीफ मुसाफिर हूँ और मेरा शरीफ रोज़ा ही नहीं है, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं वह अन तसूमू खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। और कुरान मजीद में दूसरी जगह आता है फमन शाहिदा मिनकुमुल शहर फल्यसुमहु, कि
کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا فلیصم، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے، میں تو سفر کر کے ہے، گاڑی میں نے کھایا پیا ہے، جہاز میں نے کھایا پیا ہے، اب میں اپنے مقام پہ آ چکا ہوں، تو یہ عجیب لاجک ہے کہ یہ مجھے کھانے سے منع کر رہے پینے سے، جبکہ میرا روزہ نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی روزے دار کھانا پینا بند ہے، آپ کے لیے بھی کھانا پینا بند ہوگا، آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے، والدہ کو بھی کہیں گے، بہن کو بھی کہیں گے کہ میں نے تو روزہ رکھا نہیں ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کا روزہ اگرچہ آپ کا شرعی روزہ نہیں ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر کھانا پینا بند ہے، اس لیے کہ آپ چر کے آ چکے ہیں، کھا پی کے گاڑی میں آ چکے ہیں، جہاز میں آ چکے ہیں، تو اس وقت شرعی مسافر تھے۔ اب جب آپ نے مقام پہ آ چکے تو اب آپ شرعی مسافر بھی نہیں رہے اور شرعی طور پہ بیمار بھی نہیں رہے، تو جب شرعی بیمار بھی نہیں ہے اور شرعی مسافر بھی نہیں ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اب پابندی ہے کہ اب وہ کھائے گا بھی نہیں، پیے گا بھی نہیں، اگرچہ اس کا شرعی روزہ نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے روزہ داروں کی طرح مغرب تک اپنے کھانے پینے کو بند کرے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا جو یہ شرعی مسافر بن چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل